हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस या नो टाइप वाले का पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग उसी टेंस को देखने जा रहे हैं, परंतु सेकेंड टाइप अथवा क्वेश्चन वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कैसे आप पहचानेंगे प्यारे बच्चे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है? तो उसके लिए देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, फिर इस कर्ता के अनुसार कर्ता एक वचन होने पर हैज और ये कर्ता बहुवचन होने पर है, फिर कर्ता लिखा रहेगा, निगेटिव होने पर नॉट, इसके बाद बिन लगाया रहेगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और अंत में लगा देगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखिए, तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इस मेन वर्ब का द एप्पल्स आपका क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मेन वर्ब का क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस में चलेंगे तो एक्टिव वॉइस का वाक्य वाई यानी सिंपल क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है ना, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये चार सिंपल क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनको हमने बताया था। ठीक है बाबू, तो अब क्वेश्चन वर्ड ये है ना बाबू, तो इसको क्वेश्चन वर्ड की जगह पे ही लिख देंगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाई का वाई हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक्टिव वॉइस के वाक्य में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के फोकस होता है, पैसिव में किस पे होगा, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट चूंकि एक नाउन है तो इसको यहाँ हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो नाउन की सब्जेक्टिव केस यही होगी, तो द एप्पल्स लिख लेंगे, परंतु वो बहुवचन है तो यहाँ क्या लगाएंगे बाबू, है। ठीक है, द एप्पल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उतार देंगे, तो द एप्पल से यहाँ पे उतर गया। ठीक है, अब ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो हम पैसिव में भी क्या लिख लेंगे, नॉट। और इसके बाद देखिए कितनी क्रियाएं हैं, क्रिया एक है आपकी, ये दो है और ये तीन है, तीन क्रिया है, तो दो क्रियाओं को उतारेंगे तो एक उतार चुके हैं, और दूसरी क्रिया को यहाँ पर बी को उतारेंगे, बिन है तो बिन का बिन लिख देंगे। अब तीसरी क्रिया के लिए क्या आएगी, बी क्रिया। ठीक है, और इसमें आईएनजी जोड़ा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, अब कट है तो कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कटी होता है। फिर बाई लगा के और इस वर्ब के सब्जेक्ट को दर्शाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, यू, परंतु प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, यू ही। अब कुछ नहीं बचे, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? तो देखिए अब स्ट्रक्चर क्या बना बाबू, तो देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में यहाँ क्या बना देंगे, देखिए सॉरी क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को तो हम उतार देंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो है, अब बहुवचन रहेगा तो है। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। निगेटिव है तो यहाँ नॉट हो जाएगा, अन्यथा इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, तो बिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा बिन हो गया। ठीक है, वर्ब में से आईएनजी हटेगा तो इसके बदले में क्या लग जाएगा, बी। ठीक है, अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बाबू, तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर बाई लगा देंगे और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड को अंत में क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अरे हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चे, इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे उतार देंगे। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा ना, तो सब्जेक्ट अगर ये एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो है, तो द एप्पल्स बहुवचन तो हम क्या लगा देंगे, है। फिर कर्ता का नंबर आया तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जी का बनेगा सब्जेक्ट। तो चूंकि ऑब्जेक्ट एक नाउन है तो नाउन की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे कही होती है, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह था वही सब्जेक्ट की जगह लिखा गया। देखिए अब एक्टिव वॉइस में नाथ है तो पैसिव में भी नाथ है, तो यहाँ नाथ है तो यहाँ हमने नाथ लगा दिया। अब यहाँ बिन है तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, बिन। ठीक है, अब यहाँ बीइंग है तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, बीइंग। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है मेन वर्ब, उसी का थर्ड फॉर्म, तो कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट। अब यहाँ पैसिव में बाई लगाया है तो हम भी क्या लगा लेंगे, बाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख रहा है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसकी सब्जेक्टिव के सब क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। समझ आई बाबू? चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए थोड़ा सा। चलिए अब कुछ स्पेशल ही दे रहे हैं, टेक्निकल वाला। ठीक है, लिखिएगा, whom has she not, whom has she not
बिन बिन calling हियर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको चेंज करिए पैसिव वॉइस में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एक और लिख दें, चलिए एक और लिख देते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, इसी के पैरेलल लिख रहा है, इसी के समान। ठीक है, which boy has been beating you क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है प्यारे बच्चे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, अब यहाँ पे बनाएंगे ना, तो देखिए पहले एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब इसका विश्लेषण अर्थात समझ लेते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। ठीक है, तो देखिए ये मेन वर्ब की 4th फॉर्म है। ठीक है बाबू, अब इस मेन वर्ब का ये क्या है बाबू, सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन इस देखिए, अब मेन वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का काम क्वेश्चन वर्ड ही कर रहा है। ये क्वेश्चन वर्ड जो देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, और यही पैसे में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो होम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है दयानंद जी, क्या होती है, होम की अब सब्जेक्टिव केस क्या होती है, हु होती है। ठीक है, अब हु जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, तो वाक्य की रचना कैसे करता है, पॉजिटिव की तरह। तो हु एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, हैज, और निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, बिन। यहाँ दिया है ना नॉट, देखिए दिया है ना। अब इसके बाद बिन हो गया, वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में क्या लगेगा, बीइंग। ठीक है, अब काल का 3rd फॉर्म क्या हो जाएगा, काल्ड। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट दिया है, तो बाई लगा के इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो बाई हो गया, 80 का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, अब हेयर अदर वर्ड है, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, क्यों, कैसे, हु रहता तब ना बाई होम में बदलता, ये ऑलरेडी होम है तो हु ना हो जाएगा, सब्जेक्ट दिया है ना, बात समझ रहा है ना। अब जो कहना चाहते हैं वो इसमें लागू होगा, बात समझ में आ रही है ना, वो चीज यहाँ पे। हाँ देखिए, अब जैसे ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये मेन वर्ब है ना आपका, मेन वर्ब की 4th फॉर्म है। देखिए इस मेन वर्ब का ये क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए, और इस मेन वर्ब का ये विच बॉय दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का अब सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों है, तो इसको शुरू में हम लिखेंगे, परंतु जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले क्या लगा लेंगे, बाई, तो हो जाएगा बाई विच बॉय। ठीक है, अब देखिए, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू है, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो यू बहुवचन है, तो क्या लगा लेंगे, हाय। तो अब यहाँ पे हैव हो गया, अब सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो यू हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, तो इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, बिन। ठीक, अब आईएनजी के बदले में क्या आ जाएगा, बी। ठीक है ना, अब देखिए, अब बीट बचा, बीट का 3rd फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, बस यहीं पे लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। आप चाहे तो बाई पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चले आगे, चले ना, चलिए मिटा देना बाबू, समझ में आई ये बात ना। चलिए देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अब देखिए, अगर मेन वर्ब के बाद, ध्यान दीजिए 2 बातें, मेन वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ड के वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है। अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना दिया हो, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट है, तो वही सब्जेक्ट बनेगा, तो वाक्य की रचना पॉजिटिव की तरह। और दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड यदि सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड है, तो उसको शुरू में बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी इस क्वेश्चन वर्ड की स्ट्रक्चर की भांति सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बात पे। ठीक है, लिखिएगा, हाउ मेनी, सॉल्व करना है अभी, हाउ मेनी बॉयज हैव नॉट
हैव नॉट बीन रीडिंग द नोवेल्स। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए, ठीक ना। एक और लिख दें, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, इसमें आपका क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। द नोवेल्स इसका क्या है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, ये हाउ मेनी बॉयज क्वेश्चन वर्ड तो है, ये है, प्लस उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो चूंकि बाई लगा के अंत में लिखना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से इसको हम शुरू में ही लिखेंगे, और इसके पहले हम क्या लगा लेंगे, बाई। ठीक है, बाई लगा लेंगे। अब ये हाउ मेनी बॉयज को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो हाउ मेनी बॉयज यहाँ पे उतर गया। ठीक है, अब हमने बाई क्यों लगाया, तो बाई इसलिए लगाया है ताकि ये प्रूफ करने के लिए कि हाउ मेनी बॉयज जो है ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट है। किस वर्ब का, रीड का। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो नोवेल्स बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, है, और सब्जेक्ट हो जाएगा द नोवेल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट, अन्यथा इसके बाद क्या लिख देंगे, बीन। अब इस वर्ड में से आईएनजी हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, बीन। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, बीन। ठीक है, जगह कम मैं यही एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बच नहीं रहा है तो यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत। अब देखिए ये आपका वर्ब है। ठीक है बाबू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इस वर्ब का ये क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ऊपर वाले की भांति। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनता है, लेकिन सब्जेक्ट बाई लगा के क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो इसको यहाँ पर हम बाई लगाएंगे तो हु की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, होम होती है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, बाई होम। ठीक है, ऑब्जेक्ट द टेबल है, सिंगुलर है तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे, हैज। और द टेबल आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। और वर्ड में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, बीन। ठीक है बाबू। अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। तो अब यहाँ ब्रोकन लिख देंगे, और जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहते हो कि बाई को अंत में लिखे तो आप बाई को लिख सकते हैं, लेकिन बाई आपका है क्या, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो जैसे ही बाई को हटाएंगे तो तुरंत ये सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो अभी तुरंत ऐसे हो जाएगा हु, और इसके बाद हो जाएगा हैज। ठीक है, द टेबल, यानी बीच में सब उतर जाएगा। ठीक है, बीइंग ब्रोकन, और अंत में यहाँ आकर के क्या आप लगा देंगे, बाई लगा देंगे और लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई। चलिए तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा के सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।